So dear students, in this video I will talk with you about fifth chapter of your Flamingo book, which is Indigo. इस chapter के जितने भी important points हैं that all I will cover in this video. और इससे पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं बेटा, एक बात आप लोगों के साथ मैं करना चाहूंगा कि देखिए, ऑलवेज याद रखिएगा कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको पूरे प्रोसीजर से होकर के ही गुजरना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि सर ऐसा कि आप क्यों नहीं करते कि जो भी आप समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट टाइम में आप प्रोवाइड करिए। देखिए बेटा, अगर और कम टाइम में अगर मैं आपको समरीज प्रोवाइड करने लग जाऊंगा तो सीधी बात कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मुझे कट करना पड़ेगा। और देखिए, आप एक बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो जरूरी है कि एक बार आप उससे गो थ्रू हो। ऑलराइट एवरीवन, तो बेसिकली वो सारे बच्चे जो कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। ओके एवरीवन, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी आपको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मालूम चलो जो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, क्या पता वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो फिर तो अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो खैर चलिए इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप इस चैप्टर को, जितने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स मैं अब तक आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिससे कि उन सब में आप अच्छे से अपनी पकड़ बना सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना होगा, हु इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो? लुईस फिशर। ओके एवरीवन, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली अगर इंडिगो की बात करो बेटा, तो इंडिगो का मतलब क्या होता है? इंडिगो का मतलब होता है नील। एक्चुअली पहले क्या होता था, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर नील की खेती हुआ करती थी। और एक टाइम के बाद फिर जब साइंस और डेवलप हुआ तो वहां पे सिंथेटिक नील जब खोज लिया गया, तो उसी से ये बेस्ड पे एक कहानी है चंपारण की, जहां पे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या घटनाएं घटी, इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे बेटा इस स्टोरी में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बोला कि वो एक बहुत रेजोल्यूट पीजेंट था। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ प्रतिज्ञ, अडिग रहने वाला। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि व्हाई गांधी जी कॉल्ड हिम रेजोल्यूट पीजेंट, व्हाई कॉल्ड हिम वेरी डिटरमाइंड पीजेंट। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा व्हाई ही कॉल्ड सो। तो गांधी जी कहते हैं कि एक्चुअली गांधी जी स्टार्ट नरेटिंग दिस इंसिडेंट इन विच ही मेड हिम डिसाइड टू स्पॉट द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे वो उस घटना के बारे में बता रहे हैं जब उन्होंने प्लान किया, ठान लिया कि मुझे क्या करना है, ब्रिटिशर्स को अपने देश भारत से भगाना है। तो बता दें ये घटना कब की है? 1917 की है, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रिटिशर्स को अपने देश में रहने नहीं देना। तभी से उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में ये बीज लग गया था। गांधी जी एक्चुअली बता रहे कि ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 में वो गए हुए थे कहां पे? एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन होना था, वहां पे गए हुए थे। तो आगे बताते हैं वो कि अपूर इमेसिएटेड प्रेसिडेंट राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड गांधी जी। अब वहां से उनसे मिलने के लिए एक किसान आता है, कौन? राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण से आया हुआ होता है। वहां वो गांधी जी से मिलने के लिए आता है, वो बताते हैं। और शुक्ला क्या था? शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था। कहां का? चंपारण का। शेयर क्रॉपर देखिए क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन एक डील के अकॉर्डिंग लेता है, उसमें किसानी करता है, फसल उगाता है, तो उस व्यक्ति को शेयर क्रॉपर बोला जाता है कि इतना हिस्सा हम आपकी जमीन हमने लिया हुआ है, तो इतना हिस्सा हम आपको देंगे, और चूंकि हम इस जमीन पे मेहनत कर रहे हैं तो इसका इतना हिस्सा हमें मिलेगा। ऐसे सिस्टम को शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं। वो व्यक्ति जो इस पे काम करता है उसे शेयर क्रॉपर बोलते हैं। तो शुक्ला आखिर गांधी जी से मिलने क्यों जाता है? क्योंकि शुक्ला जी ये चाहते थे कि गांधी जी उनके डिस्ट्रिक्ट आए, यानी चंपारण आए, और देखे कि वहां पे किसानों की क्या कंडीशन, क्योंकि किसानों के साथ वहां पे कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। ही कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन। एक्चुअली कांग्रेस सेशन जो चल रहा था वहां पे वो कंप्लेन करने आया था, जो भी इनजस्टिस सिस्टम कहां पे था? बिहार में था। उनके खेती का जो सिस्टम था, किसानी का जो सिस्टम था, उसमें जो अन्याय चल रहा था उसका कंप्लेन करने के लिए वहां पे आया हुआ था। बट वहां पे किसी ने सजेशन दिया कि इसका कोई अगर सोल्यूशन दे सकता है तुमको, तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है, तो केवल गांधी जी कर सकते हैं। इसीलिए वो गांधी जी से मिलने चल पड़ता है। फिर गांधी जी आगे क्या बताते हैं? फिर गांधी जी जब वो मिलने गए तो गांधी जी ने कमिटमेंट कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे आ जाऊंगा जब कभी मुझे मौका मिलेगा। बट उसके बाद शुक्ला जी ने क्या किया, यही से देखिए होता है रिजोल्यूट, यही से आपका रियल आंसर मिलेगा। और जैसे ही गांधी जी थोड़ा सा इशारा किया, हाँ ठीक है, जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं वहां पे आ जाऊंगा। एक्चुअली उस समय गांधी जी को चंपारण कहां पे उसका आइडिया भी नहीं था, लेकिन वहीं से शुक्ला जी लगातार गांधी जी के पीछे कई सप्ताह जहां जहां वो जाते हर जगह राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे लगा हुआ था कि जब तक मैं गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट ले नहीं जाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड।
वो गांधी जी को कभी भी नहीं छोड़ा। और बस क्या हुआ, इसी बात से गांधी जी इंप्रेस्ड हो गए और इसलिए उन्होंने क्या बोला उसको कि वो एक बहुत ही रिजोल्यूट पीजेंट था एंड हिज टेनासिटी एंड एग्रीड टू अकम्पनी टू चंपारण। और फिर क्या वो गांधी जी सहमत हो जाते, कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूंगा, चंपारण चलूंगा। बट तुरंत वो नहीं जाते, वो एक अपॉइंटमेंट देती हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली होगा क्या कि टोल्ड हिम टू कम टू कलकत्ता, कि तुम ऐसा करना कलकत्ता आ जाना, क्योंकि उनका कोई शेड्यूल था वहां पे, एंड टेक हिम फ्रॉम देयर, कि मेरी नेक्स्ट मंथ में मेरी एक मीटिंग है कलकत्ता में, तुम कलकत्ता आ जाना और कलकत्ता से फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट चलेंगे। फिर क्या हुआ, वेन गांधी वैन टू कलकत्ता, जब गांधी जी कहां पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही फाउंड शुक्ला ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। वो क्या पाते हैं कि उनसे पहले शुक्ला वहां पे पहुंच चुका था, जो बताता है कि राजकुमार शुक्ला कितना डिटरमाइंड था कि गांधी जी ने उसे डेट दिया, वो ऑन डेट वहां पे पहले से स्टेशन पे तैयार था कि मुझे गांधी जी को यहां से लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट जाना है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, वाई गांधी जी कॉल्ड हिम रिजोल्यूट, क्योंकि बहुत ही पंचुअल था, डिटरमाइंड था, और जब तक वो गांधी जी को मना नहीं ली तब तक वो वहां से नहीं हटता है और बिल्कुल दिए गए टाइम पे वो कलकत्ता पहुंच भी जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो आपको याद रखना है, विजिट टू राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद गांधी जी जब चंपारण जाने की प्लानिंग चलती, सबसे पहले वो कहां पहुंचते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी क्या पहुंचते हैं, और इसके बाद वहां से कहां जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसका आंसर आप लोग अभी देखिए। शुक्ला एंड गांधी वेंट टू पटना, फिर वो वहां से कहां पहुंचे, पटना पहुंचे, बिहार, एंड टू मीट अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। तो वहां जाते हैं किससे मिलने के लिए, राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन आएगा राजेंद्र प्रसाद से क्यों मिलने जाते हैं, सिंपली कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अ मैन हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, जो बाद में क्या बने, हमारे इंडिया के और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट वो बने थे, राजेंद्र प्रसाद, इतना आप सब लोग को मालूम होगा। अब बट जब वहां गांधी जी मिलने पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद सर क्या थे, टाउन से बाहर थे। अब हुआ क्या, द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट। अब राजेंद्र प्रसाद सर के जो भी नौकर थे, उन्हें वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला एक क्या है, गरीब किसान है, who pestered their master to help the indigo sharecroppers। और नौकरों को क्या लगता था कि हमेशा ये किसान आ जाता है राजकुमार शुक्ला क्या करने के लिए, हमारे मास्टर हमारे मालिक राजेंद्र प्रसाद को परेशान करने के लिए और उसकी मदद मांगने के लिए, किसमें, कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान थे, कि वो राजेंद्र कुमार शुक्ला है और उनकी मदद करें। तो उन्हें लगता था ये फिर से आ गया होगा किसी एक और किसान को लेकर के हमारे मालिक हमारे ओनर राजेंद्र प्रसाद को परेशान करने के लिए। उन्हें नहीं पता था ये गांधी जी हैं। एज गांधी accompanied him, क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी के साथ उस दिन कौन थे, गांधी जी थे, तो दे थॉट हिम टू बी अनदर फॉर्मर। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये भी क्या है, एक दूसरा किसान है जो राजकुमार शुक्ला लेकर के आया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन जाएगा, व्हाई द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट दैट गांधी जी इज अ सर्वेंट। गांधी जी क्या है, सॉरी, गांधी जी वाज आल्सो अ पुअर पीजेंट, वो भी क्या है, पुअर पीजेंट है। इसलिए क्योंकि राजकुमार शुक्ला हमेशा क्या करता था, कोई न कोई गरीब पीजेंट को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंच जाता था उसको न्याय दिलाने के लिए कि भाई आप इनके लिए क्या करिए, इसको कोई सोल्यूशन दीजिए, इसके लिए आप कुछ करिए ना। फिर क्या हुआ, इसी वजह से गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, और यहां तक कि उन लोगों ने गांधी जी को कुएं से पानी भी पीने नहीं दिया। दे थॉट दैट ही वॉज अनटचेबल, कि वो अनटचेबल है, क्योंकि वो लोग गांधी जी को जानते नहीं थे, उन्हें लगा कि ये भी क्या है, कोई गरीब किसान है। अब यहां से क्या होता है, गांधी जी डिसाइडेड, फिर वहां से गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं कहां जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा, बिफोर चंपारण, चंपारण से पहले किस लिए जाऊंगा, ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ प्रिवेंट इन द एरिया। उस एरिया में जो ये समस्या फैली हुई है उसकी जानकारी पाने के लिए, उसकी कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लान किया कि मैं पहले कहां जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा, चंपारण में बाद में जाऊंगा। फिर क्या हुआ, गांधी जी सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, वहां से वो मैसेज किसको भेजते हैं, जेबी कृपलानी को भेजते हैं, who received them at the station with a large body of students। जहां पे जेबी कृपलानी पहुंचते हैं स्टेशन में गांधी जी को रिसीव करने के लिए, जो कि मुजफ्फरपुर में ही रहते थे। फिर क्या हुआ, गांधी जी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days, वो 2 दिन तक मुजफ्फरपुर में रुकते हैं, किसके घर में, जेबी कृपलानी के। नाउ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, वो क्या थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, एंड ही रिकॉल्ड दैट ही स्टे इन द हाउस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोस डे। प्लस साथ में एक बात और मेंशन करते हैं, उस समय चूंकि वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के घर पे रुके हुए थे, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि एक्चुअली था क्या कि वहां के जो लोकल लोग थे, द इंडियन वर अफ्रेड, वो भारतीय लोग उसमें घबराते थे, किनके ऊपर दया दिखाने पे, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल,
वो लोग जो होम रूल आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे उनके ऊपर दया दिखाने से, उनकी हेल्प करने से वो लोग घबराते थे। क्यों? उन्हें ये लगता था कि कहीं होम रूल आंदोलन में जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनकी कहीं हम हेल्प करेंगे तो ब्रिटिशर्स कहीं हमारे ऊपर कोई आफत न ला दे, किसी प्रकार से हमें परेशान ना करें। तो गांधी जी बल्कि कमेंट भी करते हैं आगे। फिर गांधी जी ने को कुछ बात पता चल जिसपे गांधी जी क्या करते हैं, वहां के लॉयर्स को डांटते हैं। ना एक क्वेश्चन और बनेगा, व्हाई गांधी जी स्कोल्डेड और चिटेड द लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को क्यों डांटा। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। नाउ द न्यूज ऑफ गांधी जी's अराइवल स्प्रेड लाइक अ वाइल्डफायर, फिर क्या गांधी जी के आने की न्यूज चारों ओर फैल जाती है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन टू अराइव इन लार्ज नंबर, चंपारण से कई ढेर सारे लोग वहां से आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कोई एक व्यक्ति है जो हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है। फिर क्या हुआ, मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी जी, गांधी जी वहां के वकीलों से मिलते हैं एंड दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, वहां के वकीलों ने अपने केसेस के बारे में गांधी जी को बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, प्लस ये भी बताया कि हम कितनी मात्रा में इन किसानों से फीस लेती हैं, जो कि एक भारी भरकम फीस से। जब गांधी जी को ये पता चलता है कि यहाँ के वकील किसानों से भारी भरकम फीस लेते हैं उनका केस लड़ने के लिए, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स, गांधी जी उन वकीलों को डांटते हैं फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस फ्रॉम दोज शेयर क्रॉपर्स, ये तो ऑलरेडी गरीब है, परेशान है और आप इतनी भारी भरकम फीस इनसे वसूलते हैं। गांधी जी कंक्लूडेड दैट द पीजेंट्स वर सो क्रस्ड, वो ऑलरेडी क्या है, काफी उनका शोषण हुआ है एंड फियर स्ट्राइक है, ऑलरेडी वो बहुत डरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा करते हैं कि गोइंग टू लॉ कोर्ट ओवर यूजलेस, इस केस के लिए कोर्ट जाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। वास्तव में पहले क्या करना है, द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू फ्री फ्रॉम फियर, वो कहते हैं कि वास्तव में आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है आपके अंदर से वो डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। उनका कैसा है कि आप किसी कोर्ट में मत जाइए, आप किसी कोर्ट में जाएंगे आप बेवजह परेशान होंगे, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर से डर को भगाना, जो डर आपके अंदर भरा हुआ है उन ओनर्स के प्रति, वो ब्रिटिशर्स, उनके प्रति आपके दिल दिमाग क्या भरा हुआ है, एक डर भरा हुआ है, आप उनसे घबराते हैं ना। अब यहाँ पे बात होगी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। तो वहां पे जो शेयर क्रॉपिंग क्यों कहा जा रहा था कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अन्याय हो रहा है, वहां पे शोषण हो रहा है किसानों का, तो वो कहानी क्या है अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअली था क्या कि मोस्ट ऑफ द लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन इन चंपारण, चंपारण में जितने भी जो खेती थी जो किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बेहतर थी, अच्छी थी। हुआ क्या, डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको लार्ज बड़े बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड दे फोर्स्ड, उन्होंने क्या किया, मजबूर किया द इंडियन टेनेंट, जो इंडियन किराएदार थे जिन्होंने उन जमीनों को किराए पे लिया हुआ था, कि आपको क्या करना है, उस जमीन पे जो उनकी जमीन है उस पर 15% एरिया में क्या करना है, आपको इंडिगो की खेती करना है, आपको नील की खेती करना है, और तो और आपको क्या करना है, और वो जो खेती आप करेंगे वो पूरी की पूरी खेती का जो फसल होगी इंडिगो की वो आप हमें दे देंगे। अच्छा, वहां पे वो लोग इंडिगो खुद क्यों ले लिया करते थे, क्योंकि उसमें इंडिगो बहुत महंगी बिका करती थी, जो फसल उगा करती थी उससे कहीं ज्यादा उनको फायदा इंडिगो में हुआ करता था। इसलिए उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया कि जो आप क्या करेंगे, आपकी जितनी भी खेती है उस खेती का जो 15% बच्चा हिस्सा होगा उस पर किसानों को क्या करना होता था, इंडिगो उगाना पड़ता था, इंडिगो की खेती करनी होती थी, और तो और उसकी पूरी फसल किसको दी जाती थी, उन लोगों को दिया जाता था। फिर क्या हुआ, आफ्टर द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड अ सिंथेटिक इंडिगो, कुछ दिन बाद हुआ क्या कि जर्मनी ने सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिगो बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। अब इससे हुआ क्या कि जो नेचुरल इंडिगो था उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई, उसका रेट डाउन हो गया। अब उन लोगों को पता चल गया कि अब हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, दे आस्क्ड द कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। एक्चुअली था क्या, उन्होंने वहां के किसानों को ये बात नहीं पता थी, उन्होंने कहा एक काम करिए कि जो हमने अरेंजमेंट बना रखा ना 15% का, आपको इससे मुक्त कर देंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक सम ऑफ अमाउंट हमें देना पड़ेगा, वो अमाउंट आप देंगे, ये सिस्टम आपका हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। फिर क्या हुआ, द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वाज आर्कसम, ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि 15% हमें नील खेती करना है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम था। तो कुछ किसानों ने सोचा यार ये तो बेहतर है, तो एक काम करते हैं, कुछ पैसा दे करके इस झंझट से मुक्ति पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे किसानों ने उस पर इच्छा से साइन कर दिया कि ठीक है आप इतना पैसा हमसे ले लीजिए और क्या करिए, इस सिस्टम को बंद करिए। फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ जो शेयर क्रॉपर्स उनका नहीं, हम इस सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, हम इसको बात को नहीं मानेंगे। और तभी क्या हुआ, जो किसान थे उन्हें ये न्यूज उन्हें भी पता चल जाती है कि जर्मनी ने क्या किया है,
आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया है। अब उन्हें पता चल जाता है कि इंडिगो का रेट मार्केट में ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और उन्हें महसूस होता है कि उन लोगों ने क्या किया है, किसानों के साथ चीटिंग किया है, और वो नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये बहुत अन्याय हुआ हमारे साथ। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और जो पैसा उन्होंने दिया था उस सिस्टम को फिनिश करने के लिए, कहते नहीं हमारा पैसा आप हमें वापस करिए, जो पुराना सिस्टम था आप उसी को कंटिन्यू रखिए। क्यों? क्योंकि इंडिगो का रेट अब मार्केट में क्या हो गया था, काफी ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंडिगो मार्केट में आ चुका था। तो ये पूरी कहानी थी। फिर क्या हुआ? इट वॉज एम्ड सच अ कॉज दैट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। फिर कहते जब यही कहानी चल रही थी, यही समस्या चल रही थी, इसी बीच में गांधी जी कहां पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते। कौन लेकर के पहुंचता है? राजकुमार शुक्ला। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। और चूंकि मुजफ्फरपुर जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो कहां पहुंचते हैं? वहां के जो ऑफिस सिस्टम था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑफिस का एसोसिएशन जो था, वहां पे वो पहुंचते हैं। इन ऑर्डर टू पीस टुगेदर ऑल द फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। बट वहां पे होता क्या, जब वो उस ऑफिस में पहुंचते हैं, सो ही वाज मेट विद एन रेसिस्टेंस। वहां पे उनका विरोध किया जाता था, यानी कि उनको वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो सेक्रेटरी था टोल्ड हिम दैट नो इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन टू आउटसाइडर, कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं भारत देश का ही रहने वाला हूं। फिर क्या हुआ? ही देन विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर। लेकिन वहां पे बात नहीं बनती है, तो आखिरकार उन्हें कहा जाना पड़ा? ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाना पड़ा। यानी पहले वो कहां गए? वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वहां से उनको भगा दिया जाता है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। फिर वो उसके हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं, वहां पहुंचते हैं, और वहां पे क्या होता है? गांधी रिपोर्टेड, गांधी जी क्या बताते हैं कि दैट ही वाज बुलीड। ये जो व्यक्ति था, जो ब्रिटिश कमिश्नर था, वो भी उसने क्या किया? उसने बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया गांधी जी से। एंड आस्क्ड टू लीव तरहट। उन्होंने कहा कि तरहट जहां पे आप हैं, कि आप इस जगह को छोड़ करके चले जाइए, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतीहारी। फिर क्या था? गांधी जी उसकी बात सुनने में वहां से वो मोतीहारी चल जाते हैं। और मोतीहारी क्या है? द कैपिटल ऑफ चंपारण, यानी कि वो चंपारण का जो कैपिटल था, राजधानी थी, वहां पहुंच जाते हैं। और फिर क्या था? अवोश मल्टीट्यूड क्रिएटेड, एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे उनका क्या करती है? स्वागत करती है। एंड वहां पे उन्होंने क्या किया? अपना घर बनाया, जिसको एज ए हेडक्वार्टर यूज किया। एंड ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वहीं पे रह करके उन्होंने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। यानी कि उस ब्रिटिश कमिश्नर की बात वो नहीं मानते। फिर क्या हुआ? तभी एक रिपोर्ट गांधी जी को मिलती है कि बगल के किसी गांव में एक किसान के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया गया है, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है? वहां जाना है, और इंफॉर्मेशन जो भी वहां घटना घटी उसके बारे में मुझे इंक्वायरी करनी है। फिर क्या होता है? अब उन्होंने प्लानिंग किया वहां चलने के लिए। क्या होता है? ऑन द वे जब वो जा रहे थे उस किसान से मिलने के लिए, जिसके साथ बगल के गांव में मिसबिहेव किया गया था, ही वाज ऑर्डर्ड बाय पुलिस सुपरिटेंडेंट। वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने क्या किया? एक मैसेंजर, एक मैच भेजा उनके पास, टू रिटर्न टू टाउन, कि आप वहां मत जाइए, आप टाउन वापस चले जाइए, आपको किसान से मिलने नहीं जाने दिया जाएगा। देर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ? ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। और यहां तक कि उनको एक नोटिस भी भेज दिया गया कि आप जल्द से जल्द चंपारण छोड़ करके चले जाइए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी साइंड रिसीव्ड ऑन द नोटिस। गांधी जी ने उस सम्मन पे, उस पे जो है नोटिस पे साइन किया, और क्या लिखा? फॉर द रोड दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, आपका जो ऑर्डर है मैं उसको नहीं मानूंगा। और वहीं से स्टार्ट होता है सिविल डिसओबे स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ही वाज समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब चूंकि उन्होंने क्या किया? ऑर्डर को नहीं माना, तो उनको एक सम्मन, एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आपको क्या होना है? कोर्ट में आना है। अब जब कोर्ट की बात हुई, अब क्या होता है? गांधी जी कुड नॉट स्लीप होल नाइट। गांधी जी उस पूरी रात सो नहीं पाए। अब आप लग रहा है क्या उन्हें टेंशन थी जेल जाने की? नहीं, उन्हें टेंशन ये नहीं थी। उन्हें टेंशन ये थी कि अगर मान लो मैं वहां गया, मैं जेल चला गया, तब आगे की कार्यवाही कैसे होगी, इस बारे में वो प्लान कर रहे थे, एक स्ट्रेटजी बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने एक प्लान बनाया और तुरंत फटाफट क्या किया? राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने एक टेलीग्राम किया, और क्या बोला कि कम फ्रॉम पटना विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कई सारे प्रभावशाली दिग्गज दोस्तों के साथ फटाफट क्या करो? यहां पे आ जाओ। एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन उन्हें आश्रम भी भेज दे, यानी कि उसी टाइम पे उन्हें आश्रम का भी ख्याल था। यहाँ पे ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ही ऑल्सो वेड फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसमें जो वायसराय थे उन्होंने सारी की सारी कहानी वायसराय को भी भेज दी। यहाँ पे ये घटना हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये चीजें हुई यहाँ पे। नेक्स्ट डे फिर अगला दिन आता है।
Several thousand peasants reached मोतीहारी। फिर क्या हुआ था, जो कैपिटल टाउन था वहां पे कई सारे लोग क्या करते हैं, गांधी जी के सपोर्ट में पहुंच जाते, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड स्टार्टेड डिमॉन्स्ट्रेटिंग अराउंड द कोर्ट हाउस, और कोर्ट हाउस सामने लोग खड़े हो जाते हैं और उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। Now they had merely heard the certain Mahatma who wanted to help them in trouble with the authorities। अब वो जो लोग आए थे उन्हें वास्तव में गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, बस उन्हें ये पता था कोई एक महात्मा है जो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको सम्मन भेजा गया है। केवल ये बात सुन करके वो क्या हो जाते हैं, वो एग्रेशन में आ जाते हैं। बस फिर क्या, यही तो गांधी जी चाहते थे, वो यही तो चाह रहे थे, उनके अंदर जो डर है वो डर खत्म हो, वो खिलाफ में खड़े होना स्टार्ट हो जाए। गांधी जी फेल्ट दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। बस उसी समय से गांधी जी को एहसास हो गया कि बस ये तो क्या है, बस शुरुआत है, जो ब्रिटिशर्स के प्रति जो डर हमारे देश के लोगों के अंदर भरा हुआ है, बस ये उसकी क्या है, शुरुआत है, और उसकी जड़ वहीं पे लग चुकी थी। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन गांधी जी रियलाइज दैट नाउ द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश हैज बीन स्टार्टेड। तो ये वो घटना थी जब गांधी जी के सपोर्ट में बहुत सारे हजारों संख्या में लोग आ जाते, कहां पे, मोतीहारी, उनका सपोर्ट करने के लिए। नाउ फिर क्या हुआ, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। वो जब भीड़ देखते हैं तो जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं, उनका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है। एंड गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। क्राउड इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल भी अनकंट्रोल थे, और गांधी जी को मदद करनी पड़ी उन अधिकारियों की। उन अधिकारियों ने कहा कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, ये लोग केवल आपकी ही बात मानेंगे, आप हमें क्या करिए, हमारी मदद करिए इन चीजों को प्रॉपरली रेगुलेट करने में, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो भीड़ देख करके। और वहीं से फिर क्या हुआ, गांधी जी ने एक प्रूफ दे दिया दैट ब्रिटिश टाइरानी विल नो लॉन्गर बी वॉन, कि आपके जो आपकी पावर है अब उसकी लाइफ ज्यादा नहीं बची है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, और ये स्थिति देख करके जो गवर्नमेंट थी बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई नजारा उनके सामने आया था। द ट्रायल वॉज पोस्टपोन। फिर क्या था, जो केस था, केस की तारीख पोस्टपोन कर दी जाती है, लेकिन गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं, वो कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने रूल को ब्रेक किया है, अगर आपको कोई भी सजा देनी तो मुझे आप भी दीजिए। वॉइस ऑफ, और उन्होंने क्या किया है, मैंने केवल किसको फॉलो किया है, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। एक तरफ कानून था, एक तरफ मेरे लोग थे जिनके साथ इंसानियत के साथ जो है बर्ताव नहीं किया, जिनके साथ अन्याय हो रहा था। तो मैंने किसकी बात सुनी, मैंने इंसानियत की बात सुनी, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, और मैंने क्या किया, उन लोगों की मदद की। अगर मैंने गलत किया तो मुझे आप सजा दीजिए, आप इसको पोस्टपोन मत करिए। जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने क्या किया, पहले कुछ घंटों के लिए उन्होंने क्या किया, एक रेसेस किया, बीच में एक गैप दिया कि ठीक है हम अपना जजमेंट सुनाएंगे, पर बीच में उन्होंने गैप दे दिया। एंड गांधी जी आस्क्ड टू गेट अ बेल प्रिपेयर्ड। गांधी जी को एक बेल देने की बात कही गई, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। द जज डिडंट डिलीवर द जजमेंट फॉर डेज। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने कई दिनों तक फिर जज ने क्या किया, कई दिनों तक उस केस को टाल दिया कि नहीं अभी इस पे जजमेंट नहीं सुनाऊंगा। अब क्यों नहीं सुना, क्योंकि जज को पता था कि अगर मैंने यहाँ पे गांधी जी के खिलाफ कुछ भी सुनाया तो जितने भी लोग, जो बाहर हजारों संख्या में जो लोग हैं, उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड फिर क्या हुआ, गांधी जी वॉज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, और वो उस केस को टाल तो दिया ही गया कुछ दिनों के लिए कि इसका जो जजमेंट है वो बाद में सुनाया जाएगा। साथ ही साथ गांधी जी को लिबर्टी यानी वहां से आजादी दे दी गई कि आप यहां से जा सकते हैं, आपको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद along with many prominent lawyers, कई सारे प्रभावित लॉयर्स के साथ कॉन्फर्ट विद गांधी जी से डिस्कशन करते हैं। गांधी जी आस्क्ड देम, गांधी जी उन लोगों से पूछते हैं कि व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंट टू जेल। आप लोग क्या करेंगे अगर मैं जेल चला गया, क्योंकि अभी तो डिसीजन आया नहीं था, डिसीजन कुछ दिन के लिए टल गया था। तो गांधी जी डिस्कशन करते हैं, अगर मान लो मुझे जेल जाना पड़ गया तब आप लोग क्या करोगे। तो जितने सीनियर लॉयर्स उन्होंने उत्तर दिया कि सिंपली गांधी जी हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, अगर आप अरेस्ट हो जाओगे, आप जेल चले जाओगे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी वापस चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम आपकी मदद करने आए, हम आपके बुलावे पे आए। जब आप ही नहीं होंगे तो हमारा यहाँ पे काम क्या होगा। नाउ गांधी जी रिप्रिमेंडेड देम अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर। लेकिन गांधी जी तभी क्या करते हैं, वो शेयर क्रॉपर साथ जो अन्याय हो रहा था उसका उनको एहसास दिलाते हैं। क्या कहते हैं, जब एहसास दिलाते हैं तब जो लॉयर्स थे आपस में वो कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या, और वो विचार करते हैं वो जो गांधी जी जिनका चंपारण से कोई वास्ता नहीं है, वो चंपारण के रहने वाले नहीं है, ना तो चंपारण के किसानों से उनका कोई वास्ता था, वो केवल क्या है, एक स्ट्रेंजर है,
किसके लिए? वहां के किसानों के लिए, और एक स्ट्रेंजर होते हुए भी यहाँ के किसानों के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स ऑफ देयर रीजन, कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो एक यहाँ के लिए अनजान, एक अननोन, एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी क्या करने के लिए तैयार हैं? जेल जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग इसी एरिया के वकील होकर के, और वो वकील जो हम इन किसानों के लिए लड़ाई करते हैं, हमको ये क्या करते हैं? फीस भी देते हैं, हम इनकी जिम्मेदारी भी लिया करते हैं, क्योंकि हमको ये फीस पेड करते हैं। इसके बावजूद भी हम पीछे हट रहे हैं, इससे वो बहुत शेमफुल महसूस करते हैं, और एंड में वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ठीक है गांधी जी, हम भी आपके साथ हैं, आप जहां जहां जाएंगे, आप जो जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार। फिर क्या हुआ? उसी समय they told that Gandhi they would be ready to follow him to jail। वो कहते हैं कि यहां तक कि हम आपके साथ जेल भी जाने को तैयार हैं। और बस यहीं से गांधी जी ने एक्सक्लेम, वो सरप्राइज होकर कहते हैं कि नाउ द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। ऑल्दो अभी चंपारण के बैटल वो जीते नहीं थे, लेकिन जैसे ये डिसीजन वकीलों ने सुनाया, वहां से समझ जाते कि बस अब यहीं से मैं, अब ये फिक्स हो गया, ये क्लियर हो गया कि वास्तव में हम चंपारण का बैटल जीत गए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेटा लिखने के लिए आपके एग्जाम में आया करता है कि गांधी जी ने ये क्यों कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि चंपारण का बैटल जीत लिया गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन मकसद ये नहीं था कि वो कोर्ट में जाए, केस लड़े। याद करिए पीछे उन्होंने कहा था सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो ब्रिटिशर्स के प्रति जो डर उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है वो उसको हटा सके। जब उन्होंने देखा कि वो डर उनके अंदर से हट गया है, अब वो लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं, तभी उनको रियलाइज हो गया कि अब तो चंपारण की जो सक्सेस है वो कंफर्म है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? गांधी जी वॉज इन्फॉर्म दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविडेंस हैज ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। तभी उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया है कि उनका जो केस चल रहा था उसको ड्रॉप कर दिया है, कैंसिल कर दिया, यानी कि अब उनके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ? इस प्रकार से सिविल ओबीडियंस हैड बीन ट्रम्प्ड। जो सिविल ओबीडियंस था इस पे क्या कर लिया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन में जीत उन्हें मिल गई थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई जंग जीती गई थी। नाउ इसके बाद फिर क्या हुआ? इंक्वायरीज ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द फॉर्मर ओवर वाइड एरिया बिगिन। फिर क्या था? जो कहानी थी जिसके लिए वहां पे गए थे, जितने भी अन्याय फार्मर्स के खिलाफ चल रहे थे, उन सभी पे क्या हो गया? इंक्वायरी उन्होंने शुरू कर दी। अबाउट 10,000 टेस्टिमोनियल्स वर रिपोर्टेड। लगभग 10,000 टेस्टिमोनियल्स उनके पास आते हैं। एंड नोट्स वर मेड ऑफ एविडेंसेस। सारे एविडेंसेस, जितने भी एविडेंस सबूत मिलते गए, सबको उन्होंने क्या किया? नोट्स बनाया, यानी कि उसको इकट्ठा किया। एंड द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी। और इतनी एक्टिवली सारा काम उस समय हो रहा था कि सारा एरिया उसमें डर जाता है, कांप जाता है। द लैंडलॉर्ड प्रोसेसर वायलेंटली अगेंस्ट द इंक्वायरीज। जो लैंडलॉर्ड है वो इसका खिलाफत करते हैं, जो इंक्वायरी उसमें गांधी जी ने बैठा दिया था। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को मालूम था कि अब यहाँ पे हमारी सारी पोल खुल जानी थी, इसलिए वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। बट क्या हुआ फिर? इन जून का समय आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गीट सम्मन गांधी जी। उन्होंने गांधी जी को बुलाया। The Lieutenant Governor, after having 4 protracted meeting with गांधी जी, गांधी जी से लगभग 4 घंटे तक उन्होंने क्या किया? मीटिंग किया। 4 घंटे तक मीटिंग, तक बहुत लंबी मीटिंग हुई, कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ। एंड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिचुएशन। और फिर क्या था? गांधी जी और उनकी बात जब मीटिंग खत्म हुई, एट द एंड एडवर्ड गेट ने क्या किया? एक कमेटी बनाई और बैठा दिया कि आपको क्या करना है? इंक्वायरी करनी। इसके जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था, इस पे आपको इंक्वायरी करनी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सारे सबूत प्रॉपरली पेश किए। और फिर क्या हुआ? गांधी जी वॉज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स इन द कमीशन। वो जो कमीशन बैठी थी उसमें गांधी जी के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो किसकी तरफ से थे? किसानों की तरफ से थी। गांधी एग्रीज एट 25% कंपनसेशन। ये कहानी आखिर क्या है? 25% की कहानी क्या? एक्चुअली हुआ क्या? द एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स वर ओवरवेल्ड। फिर जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ बहुत ढेर सारे क्या मिल गए? सबूत मिल गए, यानी कि हर तरह से कौन गलत साबित हो रहे थे? लैंडलॉर्ड्स गलत साबित हुई। नाउ दे आस्क्ड गांधी जी हाउ मच दे शुड रिपे। अब जब उनके ऊपर केस लग जाता है, लैंडलॉर्ड समझ जाते हैं हमारी गलती है, तो लैंडलॉर्ड पूछते हैं कि ठीक है, अच्छा हमने जो पैसा तो लिया, बट इसके अब हमें कितना पैसा रिपे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। शुरू में उन लोग को क्या लग रहा था, लैंडलॉर्ड्स को, कि गांधी जी क्या बोलेंगे कि पूरा पैसा, जितना पैसा हमने इलीगल तौर पे डिसीड करके, धोखा देकर के हमने क्या किया है, शेयर क्रॉपर्स से वसूला है, गांधी जी ये कहेंगे कि पूरा पैसा क्या करो आप लोग, वापस करो।
गांधी जी ने पूरा पैसा नहीं लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या भाई डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने कितना बोला, केवल 50% के लिए बोला, बट उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा कि नहीं हम 50% नहीं देंगे, हम केवल 25% ही देंगे। और सरप्राइज की बात यह हुआ कि बिना किसी आर्ग्यूमेंट के गांधी जी इस प्रपोजल को मान लेते हैं। लैंडलॉर्ड को क्या लग रहा था कि गांधी जी पहले तो 100% की डिमांड करेंगे, बट वो सरप्राइज तब हुए कि गांधी जी ने 50% की ही बात की। उन्होंने एक चांस लिया कि क्यों थोड़ा सा तोलमोल किया जाए, शायद कुछ और बात बन जाए। उन्होंने एक बार बोला नहीं ऐसा कि हम 25% ही देंगे, और फिर क्या हुआ, गांधी जी उस बात को ही मान जाते हैं। गांधी जी 25% पे ही क्यों मान जाते हैं, क्योंकि गांधी जी आगे एक्सप्लेन भी करते, देखिए बताते भी हैं क्यों वो 25% माने। यहां से क्वेश्चन आया करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका मानना था कि जो अमाउंट रिफंड होना था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बस ये चाहते थे कि किसी प्रकार वो लोग एहसास कर लें कि रूल नाम की कोई चीज भी होती है, न्याय नाम की भी कोई चीज होती है। उन्हें गांधी जी क्या लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट या पूरा अमाउंट में मांगूंगा तो उनको तकलीफ होगी, तो कहीं केस और ज्यादा ना बढ़ जाए। उनका मकसद बस ये था कि उनको एहसास दिलाना कि ये किसान अकेले नहीं है, इनके लिए न्याय है, इनके लिए कानून है। तो कहते हैं व्हाट मैटर वाज द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी। वो कहते हैं मैटर क्या करता था कि एटलीस्ट लैंडलॉर्ड्स ने ये ऑब्लाइज्ड किया, ये माना कि क्या करना है, उन्हें उस पैसे का एक हिस्सा क्या करना है, सरेंडर करना है, वापस करना है। एंड विद इट अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ एक प्रेस्टीज भी उनकी जुड़ी हुई थी। एंड द प्लांटर्स बिहेव्ड एज लैंड लॉर्ड ऑफ अबव द लॉ। और जो लैंड ओनर्स थे पहले अपने आप को क्या मानते थे कि वो लॉ की जो कानून है, कानून से अपने आप को ऊपर समझते थे, अपने आप को भगवान समझते थे। बट आफ्टर दिस, लेकिन इस घटना के बाद अब क्या होगा, पीजेंट्स सॉ दैट, पीजेंट्स ने क्या देखा कि हमारे भी अधिकार है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा, और उन्हें भी क्या आया होगा कि हम भी अब डिफेंड कर सकते हैं, और हमें डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी क्या है, कानून नाम की चीज है। और सबसे बड़ी बात, करेज, जो वो चाहते थे। इस केस को जीतने के बाद उन किसानों के अंदर हिम्मत आ चुकी थी, और गांधी जी सबसे पहले यही चाहते थे कि जो डर है किसानों के अंदर वो खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया जिस अमाउंट को लैंडलॉर्ड इजिली वापस कर दे। इससे प्रेस्टीज बना रहेगा, इजिली वो मान भी जाएंगे, प्लस किसानों को लगेगा कि हम जीते। वो जीतने की जो फीलिंग होगी वो अलग होगी, उनके अंदर से डर हटेगा, उनको कानून पे भरोसा होगा ना। अब द पोर कंडीशन ऑफ चंपारण एंड गांधी जी टिपिकल मेथड। अब गांधी जी केस तो खैर जीत गए, फिर गांधी जी ने क्या देखा कि चंपारण का जो ओवरऑल जो सिस्टम था वो कुछ खास नहीं था, बहुत डिस्टर्ब था, उनकी लाइफ स्टाइल कुछ खास नहीं थी। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज इमीडिएटली। जो भी एक बैकवर्डनेस थी वहां के सोसाइटी में, वहां के कल्चर में, उसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहते थे। एंड ही कॉल्ड वॉलंटियर्स फॉर हेल्प। फिर क्या था, जो वॉलंटियर्स थे, लीडर्स थे, वो उनको वहां हेल्प करने के लिए इनवाइट करते हैं। यहां तक कि अपनी वाइफ कस्तूरबा और उनके जो यंगेस्ट सन थे वो भी वहां पे गांधी जी की हेल्प करने के लिए चंपारण पहुंच जाते हैं। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस। वहां के 6 गांव में उन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्कूल ओपन कराया। एंड कस्तूरबा टॉट इन द आश्रम रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस। और कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ क्या करती थी, लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में सिखाया करती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, की सैनिटेशन साफ सफाई कैसे रखनी है। एंड यहाँ तक कैस्टर ऑयल, क्विनोन एंड सल्फर ऑइंटमेंट वर गिवन टू द एलिंग। जो कुछ बीमारियां हुआ करती थी, इन बीमारियों के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन भी वहां पे लोगों को दी जाने लगी। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमन क्लोथ्स। और वहां पे देखा क्या कि वहां की जो वुमन थी काफी गंदे गंदे कपड़े पहना करती थी। तो उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी को इस बारे में चर्चा किया कि तुम क्या करो, यहाँ की जो वुमन है इस बारे में भी क्या करिए, उन लोग को सिखाइए। फिर क्या हुआ, वन वुमन टुक टू कस्तूरबा गांधी इन हर हैंड। अब एक जो वुमन जिससे कस्तूरबा गांधी ने बात किया होगा इस टॉपिक पे, तो एक वुमन क्या करती है, कस्तूरबा गांधी को अपने झोपड़ी में ले जाती है और क्या करती है, अपना बॉक्स दिखाती है कि देखो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं, ना तो कोई अलमारी है ना तो कोई कपड़े हैं। एक्चुअली वो बताना ही चाहती मेरे पास कल एक ही साड़ी है, और जब एक ही साड़ी तो और मेरे पास दूसरी साड़ी है ही नहीं, भला आप बताओ कि अब मैं दूसरी साड़ी कैसे पहनूं। इस साड़ी को साफ करने के लिए मेरे पास एक और साड़ी होनी चाहिए। यहां से ये पता चलता है कि वहां की जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा ओवर थी। अब क्या हुआ, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम एज वेल। जब यहाँ पे है क्या कि गांधी जी का चंपारण में थे तो ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आश्रम में भी नजर लगाए बैठे थे, यानी कि उनका दिमाग वहां भी था, बीच बीच में वो वहां की रिपोर्टिंग भी लिया करते थे। यहां से ये पता चलता है गांधी जी
ये भले एक जगह पर रहते थे बट रिपोर्टिंग हर जगह की वो लिया करते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय पोस्ट एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, वहां का फाइनेंशियल अकाउंट कैसा है या वहां पे कैसे क्या होना है, सारे इंस्ट्रक्शन डेली वो वहां पे आश्रम भेजा करते थे। एंड द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, और चंपारण की जो घटना थी गांधी जी की लाइफ एक टर्निंग एपिसोड था। ही एक्सप्लेन दैट, आगे बताते हैं कि ही डिड वाज एन ऑर्डिनरी थिंग, मैंने तो बस एक साधारण सा काम किया था। जब मैं आया तो मुझे खुद नहीं पता था कि इस छोटे से घटना को सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा बस 1-2 हफ्ते की बात होगी, ये इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और वापस आ जाऊंगा, बट लगभग पूरा 1 साल तक उन्हें चंपारण में रहना पड़ा। एंड ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर अबाउट हिम इन हिज ओन कंट्री, और तभी से उन्होंने ये ऑर्डर दिया, डिक्लेयर किया, तभी से उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे ही देश में मुझे ब्रिटिशर्स ऑर्डर नहीं दे सकते, और तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे अपने देश से ब्रिटिशर्स को भगाना है। चंपारण was an attempt to free the poor peasants from the exploitation and it did not begin as an act of defense। वो कहते हैं कि एक्चुअली में चंपारण गया था केवल क्या करने के लिए, जो गरीब मजदूर थे, जो बेचारे सताए मजदूर थे, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं उस मैटर को देखने गया था। यहाँ पे डिफेंस को विरोध करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बट स्थितियां ऐसी बनती गई कि मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और उसने एक चीज का जन्म क्या दे दिया मेरे दिमाग में कि मुझे अंग्रेजों को अपने देश से भगाना, मेरे देश में रह करके अंग्रेज मुझे जो है ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड दिस वाज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, बस ऐसा ही था गांधी जी का टिपिकल पैटर्न। एंड हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंट विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो भरी हुई थी, लोगों के डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं से भरी हुई थी। मतलब जो भी लोग समस्या लेकर के आते थे उनके साथ चल पड़ते, उनको सॉल्व करते, और सॉल्व करते करते वो क्या बन चुके थे, एक पॉलिटिशियन बन चुके थे, और देश की आजादी की लड़ाई में भी इस तरह कूद पड़े थे, इन्वॉल्व हो गए थे। नाउ अब उन्होंने एक मैसेज सिखाया सेल्फ रिलायंस का, जिससे कि देश में हमारा फ्री हो सका। वो क्या था, वो घटना क्या थी? इन ऑल द थिंग्स दैट गांधी डिड ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडियन। वो हमेशा से उन्होंने कोशिश किया कि हमारा जो देश है, देश में लोगों की सोच, लोगों का आचार विचार बदले। हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, जिससे कि ये क्या कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके, एंड दस इंडिया मेक फ्री। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इंडिया को स्वतंत्र। चार्ल्स फ्रियर एंड्रू, ये व्यक्ति है जो क्या थे, एक इंग्लिश पेसिफिस्ट थे, एक इंग्लिश शांति दूत थे, हु हैड बिकम डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी को बहुत ज्यादा माना करते थे, वो गांधी जी के डाई हार्ड फैन थे। केम बेड हिम टू गुड बाय, वो अलविदा कहने के लिए वो मिलने आते गांधी जी से। एंड गांधीज लॉयर फ्रेंड वांटेड एंड्रू टू हेल्प देम, लेकिन जो गांधी जी के दोस्त थे वो चाहते थे ये जो कौन है एंड्रयू, ये क्या करें, हम लोग की इस फ्रीडम फाइटिंग में जो है ये भी इन्वॉल्व हो जाए और हम लोगों की तरफ से ये लड़ाई लड़े, हम लोग का ये साथ दें। गांधी जी ने तुरंत इसका विरोध किया कि नहीं, हम किसी अंग्रेज का सहारा नहीं लेंगे, इसलिए कि वो एक अंग्रेज है, हम इस चीज का सहारा नहीं लेंगे अपने देश को आजाद करने के लिए या फिर आगे की लड़ाई कर लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिम आस्किंग फॉर एंड्रयू was showing the, यहां से क्वेश्चन आएगा वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि गांधी जी का मानना, गांधी जी ने क्यों डिनाई कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि अगर हम एंड्रयू की हेल्प लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम लोग क्या है, कमजोर हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। He assured them cause was just, उन्होंने वकीलों को समझाया कि जिस भी लड़ाई जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई क्या है, न्यायप्रिय है, न्याय संगत है। एंड दे मस्ट रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल, और हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, इस आजादी को जीतना पड़ेगा, हमें खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा इस आजादी को जीतने के लिए। गांधी इन दिस वे टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। इस प्रकार से इन सब टेक्निक्स को यूज करके गांधी जी ने ऑलवेज सिखाया कि आप खुद के ऊपर बिलीव रखिए, और वही बिलीव उन्होंने क्या किया, हमारे देश को सिखाया, उन शेयर क्रॉपर्स को सिखाया कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आपको डरना नहीं है, आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सीखिए। अगर कहीं पे आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हमें कहना सीखिए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, हमारे देश को आजाद कराया। तो ये एक बेटा बहुत ही एक लंबे सी स्टोरी थी। आई होप सारे पॉइंट्स आपको यूजफुल लगे होंगे। एक या दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, जितने भी पॉइंट्स है दैट ऑल विल बी कवर्ड। क्योंकि एक लंबा सेशन था तो मैंने कुछ पॉइंट्स को काफी स्पीड में कवर करने की कोशिश किया, जिससे कि कम समय में आप लगभग सारे चैप्टर को रिवाइज कर पाए। बट हाँ, अगर आपको एक वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूरे चैप्टर के एक एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12 इंग्लिश, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहां पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ पे मैंने केवल क्या बताया है, केवल समरी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए आपके एग्जाम को देने के पहले।
तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा, यूजफुल लगा, देन डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।